एक बार इस पे जूम कर लीजिए आप। इस तस्वीर के बारे में बताएं। एक फीमेल पर्सनालिटी है और ये पुलिस कस्टडी में है क्या क्राइम क्या किया इन्होंने? किसी मेल की डेथ से रिलेटेड। जो मेल पर्सनालिटी है वो कौन है जिसके साथ ऐसा हुआ है? हस्बैंड, अकेले मारा या फिर लोग इन्वॉल्व थे? कुछ लोग तो इन्वॉल्व। ढोंगियों की बात में आकर के हाँ, हमारे हिसाब से शायद वो जो इंस्टाग्राम पे एआई बाबा जैसा कुछ आ रहा है। एआई का यूज करने के बाद इन्होंने कंक्लूजन बनाया कि इन्हें मर्डर कर देना चाहिए अपने पति को। और क्या ये पुलिस के सामने ये कबूल करेंगे कि इन्होंने ही कर मारा? चुके। तो इस तस्वीर के बारे में भी आकाशी से बात करेंगे। जिस वजह से पुलिस कस्टडी में है वो पूरी वजह आप बता सकते हैं? कुछ मर्डर जैसा ही होना चाहिए। प्लान बनाने वाले हो सकते हैं। इनका रिलेशन किसी महिला के साथ है कि रिश्ते में है किसी महिला के साथ में? हाँ, बट वो रिलेशनशिप अब टूट चुका है। ब्रेकअप आप बोल रहे हैं? ब्रेकअप हाँ, फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस तस्वीर को एक बार आप सब देख लीजिए, इनके बारे में बताइए आकाश। मेल पर्सनालिटी शायद अब इस दुनिया में नहीं। फर्स्ट अटैक जो हुआ वो फीमेल ने किया। बेहोश होने से पहले का जो ड्यूरेशन था उतने में उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि आपका अटैक क्यों करा और फिर वहाँ से चले गए। आकाशी, मैं तीसरी बार आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। हाँ। और आप हर बार मुझे खुद को सरप्राइज करती हैं। 2025 आ गया है और 2025 अपने साथ कई घटनाओं को लेकर के आया है। आप जनवरी महाकुंभ से शुरुआत करते हैं और अभी फ़िलहाल के लिए जब हम जून में हैं, हमने जो हादसों की फेहरिस्त है ये देखी है कि ये बहुत लंबी हो चली है। लगन के सीज़न में जब पूरा देश, पूरा परिवार, लोग खुश होते हैं, जिनके घर पे शादियां होती हैं, उस दौरान भी घटना हुआ। ऐसा घटना जिससे पूरा देश दहल उठा। और अब बात हो रही है कि लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें। एक काम करते हैं, मैरिज ही नहीं करते हैं। तो इस तरीके के जो केस आते हैं और इस केस के पीछे जनता की उत्सुकता रहती है कि आखिर कारण क्या है, वजह क्या है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इन्वेस्टिगेशन में मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन लोगों की क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसी ही तमाम कवायद हमारे कमेंट सेक्शन में बार बार लिख करके आप बोल रहे थे, पूछ रहे थे, हमें ईमेल कर रहे थे। और साथ ही साथ आप लोगों की एक रिक्वेस्ट थी, आपकी एक डिमांड थी, आपका एक आदेश था कि क्यों ना आप उस शख्सियत को वापस लेके आइए जिसने कई लोगों के नाम, कई लोगों का भविष्य और कई लोगों का जो एक बायोग्राफी है उसे खोल के रख दिया। हमारे साथ आज आकाशी व्यास हैं। तो आकाशी, आपका फिर से स्वागत है एक बार विस्तार न्यूज़ पे। थैंक यू। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं आकाशी के बारे में। इनके अंदर एक टैलेंट है और वो टैलेंट ऐसा है कि आप अगर कोई तस्वीर दिखाते हैं, फ़ोटो दिखाते हैं, तो उस फोटो को बंद आँखों पे, यानी कि आँखों पे पट्टी लगी रहेगी, उस बंद आँखों से ये उस तस्वीर को ये महसूस करती हैं और उस तस्वीर को महसूस करने के बाद ये बता सकती हैं उस फोटो का जो भूत, भविष्य और वर्तमान है। एक तरह से इसको सुपर नेचुरल पावर ही बोला जाएगा कि कोई इंसान अगर तस्वीर देख करके आपके बारे में A to Z बता दे। तो और बहुत सारी भूमिका ना बांधते हुए, क्योंकि आपकी एक ऑलरेडी एक ऑडियंस बन चुकी है, विस्तार न्यूज़ में बहुत बड़ी ऑडियंस है, लोग आपको पसंद करते हैं। अब तस्वीरों के बारे में आते हैं, उससे पहले आपको रेगुलर ड्रिल तो पता ही है। पट्टी लगाएं और हम सवाल जवाब का जो सिलसिला है उसे चालू करते हैं। और जब तक आकाशी पट्टी लगा रही हैं, आप लोग एकदम इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि आज ऐसी ऐसी तस्वीरें लेकर के आए हैं। और हमेशा की तरह एक बार फिर बता दें, पिछली बार चैलेंज किया गया था विस्तार न्यूज़ को कि जो आप पट्टी लगाते हो उसके नीचे से वो देख पाती हैं। पहले तो मैं एक बार आकाशी, एक बार अगर आप मेरे हाथ में ये पट्टी दे दें, तो एक बार इस पट्टी पे आप अगर कैमरा फोकस करें तो इस पट्टी को आप ध्यान से देख लीजिए। इससे आर पार नहीं दिखाया जा सकता। इसके बीच में एक थिक फोम की लेयर है जिससे उस पार देखना असंभव सा है। और अगर इस पट्टी को हम यहाँ पे ऐसे लगाते भी हैं तो हमारा नाक भी क्लोज हो जाता है और नीचे से देखने की कोई गुंजाइश नहीं है। पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया था, नीचे से कॉटन लगाया था और सामने से फ़ोन लगाया था, ताकि जो लोग लिख रहे थे कि नीचे से दिखाई दे जाता है, उस चीज़ को, उस शिकायत को दूर किया जा सके। अब उसके आगे की बात और मुद्दे पे आते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं और घटना के बारे में जानते हैं। आकाशी, पहले तस्वीर मैं कैमरे की तरफ दिखाऊंगा, फिर आकाशी के हाथ में फ़ोन रख दूंगा ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि ये तस्वीर क्या है और किसकी है। एक बार इस पे जूम कर लीजिए आप। अब आकाशी आपके हाथ में इस तस्वीर को रख दे रहे हैं। इस तस्वीर के बारे में बताएं।
एक फीमेल पर्सनालिटी है और जो आप पूछें। अभी ये किसी चीज़ को लेके चर्चा में है? ये पुलिस कस्टडी में है। अभी फिलहाल ये पुलिस कस्टडी में है। हाँ, क्या क्राइम क्या किया इन्होंने? किसी मेल की डेथ से रिलेटेड। किसी मेल की डेथ से रिलेटेड? हाँ, तो ये क्राइम उन्होंने किया है, उन्होंने कारण है वो, या फिर उन्होंने ही मर्डर किया है? बोला जा सकता है कि उन्हीं ने मर्डर करा हो। जो मेल पर्सनालिटी है वो कौन है जिसके साथ ऐसा हुआ है? वो कौन हो सकता है? हस्बैंड। हस्बैंड। वजह क्या हो सकती है, किस लिए अपने ही हस्बैंड को मारा इन्होंने? हमारे हिसाब से इनके मर्डर करने के पीछे कोई लॉजिकल रीज़न ही नहीं है। लॉजिकल रीज़न नहीं है? नहीं, अब या तो सोशल मीडिया के वजह से वो मोटिवेट हो गए, उनका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। अब ना ही उनको किसी ने परेशान किया, और ये बात वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि उनको उनके हस्बैंड ने या उनकी फैमिली ने कोई परेशान नहीं करा, और ना ही इन्होंने किसी को टारगेटली परेशान किया। हमारे हिसाब से सोशल मीडिया का रोल रहा है। किस तरीके का रोल रहा है सोशल मीडिया का? शायद कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों का भी कनेक्शन बोला जा सकता है। एस्ट्रो कनेक्शन जैसे क्या? इन्होंने, इनकी क्या बिलीव हो गई? एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन क्या हो सकता है? मतलब हम एग्जैक्टली नहीं, बट ऐसा हो सकता है शायद कि उनको कहीं से कुछ ऐसा पता चला हो। शायद ऐसा रहा कि उन्हें लगा कि उनके हस्बैंड की डेथ होने वाली है, ऐसा उन्हें एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता चला। कोई और करे इससे अच्छा उन्होंने खुद कर दिया शायद। तो अकेले मारा या फिर लोग इन्वॉल्व थे? कुछ लोग तो इन्वॉल्व थे, बट फैमिली के नहीं होंगे। अच्छा। क्योंकि ये प्लान आया, ये वो प्लान कर रहे हैं, उसमें फैमिली को उन्होंने जानकारी लगने नहीं दी, बट इनडायरेक्टली डिस्कस करा। इनडायरेक्टली फैमिली से भी डिस्कस करा था? मतलब मर्डर का नहीं, बट ऐसे कुंडली के बारे में वो जो भी उन्होंने मर्डर जैसा एट लास्ट करा, उसको करने से पहले उन्होंने फैमिली से कुंडली के बारे में बहुत डिस्कशन करे थे। अच्छा। मतलब हाथ देख के जो लोग बताते हैं उनके बारे में भी बहुत स्टडी करा उन्होंने, कुंडली के बारे में भी। अब बेसिकली ऐसी जितनी भी चीज़ें जिनसे फ्यूचर समझ आए या जो कहीं ना कहीं फ्यूचर बताते हैं, उन्होंने हर उस चीज़ के बारे में स्टडी करा, और उनको सेम चीज़ लगी तो उन्हें लगा खुद ही कर देते हैं। तो मतलब वो पहले स्टडी करती हैं, पता करती हैं, कुंडली से कंफर्मेशन अपने आप में कंफर्म होती है। बट इन्होंने किसी भी एक्सपर्ट से राय जैसा नहीं लिया। अब जैसे सोशल मीडिया पे वो लोग नहीं रहते फ्री में अपनी कुंडली चेक कराओ, अच्छा। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। हाँ। ऐसे लोगों से उन्होंने कोई भी एक भी एक्सपर्ट से उनकी बात नहीं हुई। यानी किसी प्रोफेशनल से बातचीत नहीं हुई, जो सोशल मीडिया पे कई बार ढोंगी लोग रहते हैं, ढोंगियों की बात में आकर के। और हमारे हिसाब से शायद वो जो इंस्टाग्राम पे AI बाबा जैसा कुछ आ रहा है ना, अच्छा। शायद उन्होंने ऐसा कुछ, या चैट GPT, हमारे हिसाब से किसी सॉफ्टवेयर के यूज़ से उन्होंने डेटा निकाला और उसके बेसिस पे काम कर दिया। बहुत बड़ी बात है ये। AI का इस्तेमाल किया है डेटा निकालने के लिए? हाँ, एस्ट्रोलॉजिकल डेटा निकालने के लिए उन्होंने AI का ही यूज़ करा है। AI का यूज़ करने के बाद इन्होंने कंक्लूजन बनाया कि इन्हें मर्डर कर देना चाहिए अपने पति का। हाँ, मतलब कोई और करे उससे अच्छा तो वो खुद ही कर ले। और क्या इन्होंने रिसर्च किया इसके अलावा? फैमिली से भी पूछा तो था कुछ, बट एग्जैक्टली क्या वो मैं नहीं बता सकती। यानी मर्डर से के बारे में नहीं, इनडायरेक्टली फैमिली। हाँ, उन्होंने जितना भी रिसर्च करा है वो मर्डर के बारे में नहीं किया। उन्होंने किया है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मतलब, और वो भी उनका क्वेश्चन ये था, हर किसी से जिससे भी उन्होंने पूछा उसमें उनका क्वेश्चन ये था कि क्या उनके हस्बैंड की इतने से इतने समय में डेथ हो रही है और डेथ का ये स्टोरी रहेगी। और जिसको नॉलेज नहीं था उन्होंने हाँ बोल दिया, तो उन्होंने कर भी दिया। यानी कि जो ढोंगी लोग थे उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, उनके मन में जो शंका थी उसको और भी ज़्यादा बढ़ाया। हाँ। और कोई और मारे इससे पहले इन्होंने खुद ही फैसला ले लिया कि मारना। हाँ। तो अगर फैमिली के लोग जो आप बता रही हैं कि और भी लोग शामिल हैं, वो फैमिली के नहीं है। फैमिली के नहीं, तो कौन है वो? उनको कैसे जानती हैं? दोस्त हो सकते हैं या वर्क स्टेशन के मेंबर्स। वर्क स्टेशन के, यानी जहाँ पे ये काम करती हैं? हाँ, ये काम करती हैं। क्या काम करती हैं? गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, बट प्राइवेट उसमें काम करती हैं।
प्राइवेट जो ये काम करती हैं वहाँ इन्होंने अपने ऑफिस से किसी की मदद ली या बाहर से? वहाँ से ली जा सकती है क्योंकि उन्होंने फैमिली के लोगों को तो बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व करा। प्लानिंग किसने बनाई, इन्होंने या फिर इनके जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बनाई? मैक्सिमम प्लानिंग दूसरों ने बनाई क्योंकि ये तो पता नहीं क्यों बस इनका प्लान किल करने का था, मतलब मारने का प्लान था सिर्फ इनका। मतलब इन्हें किसी भी तरीके से मारना था। हाँ। इनकी किसी और के साथ भी कोई नहीं। रिलेशनशिप में नहीं थी नहीं। शादी से पहले? हमारे हिसाब से कोई रिलेशनशिप उनका कभी रहा ही नहीं। कैसे कन्विंस कैसे किया इन्होंने? मर्डर तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे हिसाब से वो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए मार रहे थे। बचाने के लिए? अब मतलब मैं एग्जैक्टली पॉइंट नहीं समझ पा रही बिल्कुल ना बिल्कुल कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल वो क्या किया। शायद ऐसा हो सकता है कि किसी बाबा ने ये बोला हो कि अगर वो इससे इस समय में किसी की डेथ होती है तो उसकी नेक्स्ट लाइफ अच्छी होगी, तो हो सकता है उन्होंने इस पॉइंट ऑफ व्यू की थिंकिंग के साथ करा हो। यानी दिमागी रूप से ये इतना ज़्यादा कन्विंस हो चुकी थी, इन ढोंगियों के बीच में इतना जकड़ी जा चुकी थी कि उन्होंने ये कदम लिया कि अगर मैं अभी मार दूंगी तो जो नेक्स्ट लाइफ होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ, मतलब इस लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा, आप लोग साथ नहीं रहोगे, ऐसा कुछ सुन सुन के वो परेशान हो गए। जो इन्होंने प्लानिंग किया उस प्लानिंग के बारे में फैमिली में किसी को हिंट दिया? नहीं, प्लानिंग के बारे में हिंट नहीं दिया। या तो प्लानिंग होने के बाद समझाने की कोशिश करी हो कि क्यों करा, वो बताने की कोशिश करी हो, बट फैमिली ने समझा नहीं है। इनके हस्बैंड से इनका पर्सनल रिलेशन कैसा था? अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा नहीं बट अच्छा था। अच्छा था। और हस्बैंड इनको क्या प्यार करते थे या वो भी कुंडली को मानते थे, ऐसा कुछ? नहीं, वो कुंडली को मानते ही नहीं थे। अच्छा, वो ये सब नहीं मानते थे? बिल्कुल नहीं। और इनको प्यार करते थे? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? हाँ। किस जगह पे मारा है? क्या लोकेशन क्या हो सकती है जहाँ? फैमिली से दूर। फैमिली से दूर? ये फैमिलीज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे। फैमिली से कितना दूर? क्या जगह क्या हो सकती है? स्टेट भी सेम नहीं रखा उन्होंने, कोशिश तो कंट्री भी सेम ना हो इसकी करी थी। अच्छा। बट कंट्री इतना फाइनेंशियल नहीं वो इकट्ठा कर पाए। तो वो फाइनेंशियल किसने नहीं इकट्ठा किया, हस्बैंड ने या? मतलब प्लानिंग उन दोनों का वो था कि यहाँ चलते हैं, शायद ऐसा कुछ हुआ हो कि यहाँ चलते हैं यहाँ जाते हैं करके। किस पर्पस के लिए वो जा रहे थे? घूमना मेन रीजन था, बट तब तक इनके दिमाग में ये प्लान आ चुका था। अच्छा, मतलब जाने से पहले मन बन गया था। हाँ। कि जहाँ भी जाएंगे वहीं पे मारना है। हाँ। और ये भी प्लानिंग थी कि कंट्री से बाहर अगर जा करके इस प्लान को एग्जीक्यूट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि वो बेसिकली उनका प्लान ये था कि वो अपने परिवार वालों को सेफ रखें। तो ये खुद पुलिस के पास गई या किसी ने भेजा है पुलिस इनके पास? शायद ही खुद ही पुलिस के पास गए, क्योंकि वो गिल्ट में आके जाना चाहते थे पुलिस के पास। गिल्ट में थी वो? गिल्ट में अभी भी है। जो इनके फ्रेंड्स इन्वॉल्व थे इस मर्डर में, उनका क्या मोटिव था, उनका क्या फ़ायदा था? हमारे हिसाब से ये तो अगर इनको फांसी जैसी भी सज़ा दी जाती है तो ये उसको एक्सेप्ट करती हैं, और इवन वो खुद ये चीज़ चाहती हैं कि उनको ऐसा पनिशमेंट मिले। ये चाहती हैं कि इन्हें भी फांसी जैसी सज़ा? हाँ। और क्या ये पुलिस के सामने ये कबूल करेंगी कि इन्होंने ही मारा? कर चुकी हैं? हाँ। यानी जब मैं ये आपसे बातचीत कर रहा हूँ उससे पहले ये कबूल कर चुकी हैं कि इन्होंने ही मारा? हाँ, और शायद फांसी वाली बात भी डिमांड कर चुकी हैं कि उन्हें फांसी दे दो। हाँ। नाम इनका आपको कुछ? शायद इनका नेम एस पे शुरू या एम पे शुरू होता होगा। एस या एम के बीच? एस से शुरू एम पे खत्म। तो थैंक यू। ये तस्वीर जो हमने दिखाई और जिसके बारे में इन्होंने बताया कि एस से शुरू और एम पे ख़त्म, नाम है सोनम, जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और जो वजह आकाशी से हमें पता चली कि ढोंगी जो लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, ऐसे एस्ट्रो के जानकार, सो कॉल्ड ज्योतिषी के जानकार लोगों की बातों में आई, अपना रिसर्च किया, मन बनाया और अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। बहुत बड़ी खबर है, बहुत कम उम्र में ये चीज़ें हुई और ये लगातार जो घटना है इसने पूरे देश को हिला रखा है। और कुछ ऐसी ही एक तस्वीर है, वो आप एक बार देख लीजिए तो इस तस्वीर के बारे में भी आकाशी से बात करेंगे। आकाशी, ये एक तस्वीर है, आप
के हाथ में मैंने ये फ़ोटो रख दी? एक मेल पर्सनालिटी है और जो आप पूछे। हाल फिलहाल ये किसी न्यूज़ में थे या फिर कुछ इन्होंने किया है, किसी घटना में इन्वॉल्व रहे हैं? हाँ, ये पुलिस के उसमें तो है, अभी बट हमारे हिसाब से इन्होंने कुछ नहीं किया। ये प्लान बनाने वाले हो सकते हैं, मोटिवेट करने वाले हो सकते हैं कि अगर आपका किसी का मर्डर करने का भी अगर प्लान है तो आप करो, बिल्कुल करो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा। इन्होंने मोटिवेट करा है, बट एग्जैक्टली क्राइम कमिट इन्होंने नहीं किया। यानी अपने हाथों से मारा नहीं है, लेकिन प्लानिंग हाँ, की है planning और नहीं उकसाया है। हाँ, इनका आप नाम बता सकती हैं? कंफ्यूज हूँ। फिर भी किस अक्षर से शुरू होता है, क्या आर। वर्ड? आर से। इनका रिलेशन किसी महिला के साथ है कि रिश्ते में है किसी महिला के साथ में? हाँ, उस महिला के बारे में कुछ बताएंगी आप? बट वो रिलेशनशिप अब टूट चुका है। अब टूट चुका है? हाँ, मतलब पिछले महीने ही बोला जा सकता है वो रिलेशनशिप खत्म हुआ। ब्रेकअप आप बोल रही हैं? ब्रेकअप हाँ। हो गया? कैसे हुआ ब्रेकअप, क्या वजह रही होगी? हमारे हिसाब से ये जिस रीज़न की वजह से पुलिस हाइलाइट्स में आए, उसी वजह से उन्होंने ब्रेकअप जैसा कर लिया। यानी कि जिस वजह से ये पुलिस हाईलाइट में आए हैं, क्योंकि ये पुलिस हाइलाइट में आए बट इनकी गर्लफ्रेंड नहीं आई, तो वो गर्लफ्रेंड बहुत ही सीधी सादी टाइप की थी, तो उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। इनकी गर्लफ्रेंड अभी तक हाईलाइट नहीं हुई है, उसका नाम सामने नहीं आया? आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं? कोई जानता ही नहीं, बहुत ही प्राइवेट रिलेशनशिप थी। उस रिश्ते के बारे में ही कोई नहीं जानता था? नहीं, इनके और उनकी गर्लफ्रेंड के एक आध दोस्त के अलावा कोई भी नहीं। मतलब जो बहुत क्लोज एक आध दोस्त हैं बस वही जानते हैं? हाँ। और आप बोल रही हैं कि अभी हाल फिलहाल जिस वजह से पुलिस कस्टडी में है उसी वजह से रिश्ता टूटा? हाँ, जिस वजह से पुलिस कस्टडी में है वो पूरी वजह आप बता सकती हैं? कुछ मर्डर जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि उन फीमेल का डर ये था कि जो दूसरे के लिए मर्डर प्लान कर सकते हैं वो उनका भी कर सकते हैं। यानी कि उस फीमेल को, इनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उन्हें पता था कि ये मर्डर प्लान कर रहे हैं किसी? नहीं, जब शायद मीडिया को पता चला उसके बाद ब्रेकअप हुआ है कि जो दूसरे का प्लान कर सकता है वो उनका भी तो कर ही सकता है, इसलिए ब्रेकअप हुआ है। तो ये दूसरे का मर्डर प्लान क्यों? क्या ये प्यार नहीं करते थे अपनी गर्लफ्रेंड से? बोला जा सकता है। ये किसी से अटैच्ड ही नहीं होते। मैक्सिमम टाइम वो फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए रिलेशनशिप में जाते हैं और वो फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए ही मर्डर का प्लान बनाया और नहीं, उसमें फाइनेंशियल इनको मिला ही नहीं। अच्छा, मिला ही नहीं? और फाइनेंशियल का डिस्कशन पहले हो चुका था कि मिलेगा भी नहीं, बात क्लियर थी। अच्छा, पहले से ही क्लियर थे कि मर्डर तो करना है लेकिन पैसा नहीं मिलेगा? अब आप सिर्फ प्लान बना के दे दो, देख हम खुद लेंगे। इनके परिवार में कौन कौन है बता सकती हैं? मदर और एक भाई। मदर है, भाई है और बहन भी होनी चाहिए। बहन भी? हाँ। तो एक बार इस तस्वीर पे इन्होंने बताया कि आर से ये नाम शुरू होता है, नाम है राज, और बहुप्रचलित जो सोनम कांड जिसे बोला जा सकता है, राजा रघुवंशी मर्डर केस जो चल रहा है उसमें ये एज अ कन्विक्ट आरोपी इनको दबोचा गया है। और आकाशी ने जो इनके बारे में बताया वो लिटरली बहुत शॉकिंग है। ये खबर अभी तक हम लोग दिन रात इस खबर पे काम कर रहे हैं और अभी तक ऐसी जानकारी, इस गहराई से जानकारी हमारे पास भी नहीं है। एक और तस्वीर है आकाशी, इस तस्वीर के बारे में बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। इस तस्वीर को एक बार आप सब देख लीजिए। इसे जो है आकाशी के हाथ में, इनके बारे में बताइए आकाशी। मेल पर्सनालिटी है, शायद अब इस दुनिया में नहीं है। अब इस दुनिया में नहीं है? पक्का नहीं है। आकाशी, मैं तीसरी बार आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। हाँ। और आप हर बार मुझे खुद को सरप्राइज करती। आपको ये अंदाज़ा कैसे लगा कि ये इस दुनिया में नहीं है? मुझे नहीं पता। अच्छा, नहीं है तो क्या मतलब एक्सीडेंट हुआ, मर्डर हुआ, कैसे, किस तरीके से? मतलब एक्सीडेंट से तो बच गए थे। एक्सीडेंट से ये बच गए थे? पर इनका हमारे हिसाब से जिस दिन उनका डेथ हुआ उस दिन कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी होते होते बचा इनका। उसी दिन? सेम डे। तो ये नेचुरल एक्सीडेंट था या प्लान्ड एक्सीडेंट? नहीं, वो नेचुरल था जिससे बचे। फिर क्या हुआ?
शायद किसी ने मर्डर कर दिया। किसी ने मर्डर कर दिया इनका। हाँ, बट बहुत समझाने की कोशिश करी उन्होंने। इन्होंने समझाने की कोशिश की। जिन्होंने करा उन्होंने समझाने की कोशिश करी। क्या समझाया? मतलब ऐसा हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा घायल कर दिया, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रहे हो। यानी कि ये बोला जा सकता है कि अधमरे हालत में। हाँ, इनको समझाया जा रहा था कि इस सब का रीज़न क्या है। अच्छा, मतलब अधमरे हालत में इन्हें कन्विंस किया जा रहा है कि इन्हीं को क्यों मारा जा रहा था। हाँ, मैं अब क्यों आप पे अटैक करा बेसिकली ये। और ये भी बताया जा रहा था कि इसके बाद आपको जान से मार दिया जाएगा। नहीं, उन्होंने एक ही बार अटैक करा, उतने में ही पूरा काम, मतलब उतनी में ही इतनी प्रॉब्लम हो गई। अधमरी मतलब हालत में। उन्होंने अटैक करा, वो बेहोश होने से पहले का जो ड्यूरेशन था उतने में उन्होंने समझाने की कोशिश करी कि आप पे अटैक क्यों करा या क्यों हम चाहते हैं कि आपकी डेथ हो जाए, वो समझाने की कोशिश करी और फिर वहाँ से चले गए कि हम आपको डेथ, मतलब आपको मरते हुए नहीं देख सकते। फिर इनकी डेथ कैसे हुई, क्योंकि ये तो अधमरे हालत में पड़े थे। हमारे हिसाब से उसमें ब्लड लॉस इतना होता गया कि वो डेथ हो गई। और उनका ब्लड प्रेशर लो का शिकायत तो हमेशा से है। इनका जब मर्डर करने की कोशिश कर रहे थे कितने लोग वहाँ मौजूद रहे होंगे? एक मेल एक फीमेल। एक फीमेल भी थी शायद, हाँ। और उन दोनों को ये पहले से जानते थे? हाँ, क्या रिश्ता हो सकता है दोनों से? वो मुझे शायद वाइफ फीमेल जो थी वो इनकी वाइफ थी बोला जा सकता है। हाँ, और जो मेल वहाँ मौजूद था तो उनको जानते थे बट एज ए कोई रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। जो वहाँ पे मेल मौजूद था जिसने हमला किया वो पहले से इनको जानता जरूर था, लेकिन क्या उसका कोई मोटिव था, उसका पर्सनल भी कोई मोटिव था मारने के लिए? वो मुझे नहीं समझ आ रहा, पर अगर शायद हमारे हिसाब से इन पे किसी फीमेल ने फर्स्ट अटैक जो हुआ वो फीमेल ने किया। अच्छा, हमला पहला जो जिसमें अधमरी हालत में हो गई ये नहीं, एक ही अटैक से नहीं हुए। जो मतलब कोई इतना सा भी खरोच जो पहले आया है वो इनकी वाइफ की ही वजह से आया है। यानी पहला हमला इनकी खुद की वाइफ ने किया। हाँ, उसके बाद समझाने की कोशिश की कि इन्हें क्यों मार रही हैं। बट उन्होंने जितना मारा तो उससे डेथ नहीं हो सकती थी, दूसरे मेल ने ही काम किया फिर। मतलब जो बचा हुआ काम था वो दूसरे मेल ने किया। हाँ, क्या लोकेशन क्या हो सकती है जिस जगह मारा है? इनका बर्थ स्टेट नहीं है वो, मतलब birth इनका state कोई नहीं। कनेक्शन नहीं है उस स्टेट से, बहुत दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। आसपास कोई ऐसा था जिसने इसको होते हुए देखा? नहीं। सुनसान था। हाँ, कैसी जगह हो सकती है इतनी सुनसान? मतलब पहाड़ वाला एरिया तो है। मतलब पहाड़ी एरिया हो सकता है। मतलब वो जगह वैसे ही रिस्की मानी जाती है। मतलब नेचुरली वो जगह रिस्की मानी जाती है और उसी जगह ले जा करके। हाँ, इनकी फैमिली इनको लेकर के क्या रिश्ते थे, इनके खुद के फैमिली से और अपने ससुराल से क्या रिश्ते इनकी थे? बॉन्डिंग तो सबसे बहुत अच्छी थी। बॉन्डिंग सबसे बहुत अच्छी थी। हाँ, ये बहुत मतलब बहुत जल्दी लोगों के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं और इनके नेचर की वजह से हर कोई इनसे बहुत जल्दी दोस्ती जैसा कर लेता है। इनको पता भी नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है, अंदाजा भी नहीं था, कोई आइडिया नहीं था इन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके जो निजी रिश्ते थे अपने वाइफ के साथ में शादी के बाद, क्या निजी रिश्ते इनके सही थे? हाँ, इनकी अपनी वाइफ की या इनकी एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे हिसाब से इन्हें बचाने के लिए ही मारा गया। एग्जैक्टली किसी प्रॉब्लम से बचाने की कोशिश कर रहे थे। कैसा प्रॉब्लम? कुछ एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ों से रिलेटेड, बट मैं एग्जैक्टली नहीं समझ पा रही हूँ क्या। यानी जिसने मारा उसके मन में ये था कि मैं इन्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और मार डाला। हाँ, मैं खुद बिल्कुल। ये राजा रघुवंशी हैं जिन्हें इन्हीं की वाइफ ने मौत के घाट उतार दिया। और जिस तरीके से अभी ये जानकारी मिली है और जो खुली एक एक चीज़ परत बाय परत, क्राइम सीन में क्या हुआ, क्या बात हुई, पहले मारा, मारने के बाद बताया, कन्विंस करने की कोशिश की कि जान से क्यों मार रहे हैं, क्यों इनका मरना ज़रूरी है, ये कन्विंस करने की कोशिश की। और जो बचा हुआ काम था वो वहाँ मौजूद दूसरा शख्स उसने किया, जिससे इनका इतना ब्लड लॉस हुआ जिस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। जाहिर सी बात है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बहुत जल्द इसमें चार्जशीट और एक
केस और ट्रायल और उसके बाद एक जजमेंट आएगा। क्योंकि आप दर्शकों को ये जानना था, आजकल के ये जो रिश्ते होते हैं, जो ढोंगी लोगों के चक्कर में पड़ के जिस तरीके की घटनाएं होती हैं, उसका जीता जागता एक उदाहरण है ये। लोगों के अंदर जो डर बढ़ रहा है, समाज जिस ओर आगे बढ़ रहा है, उसका एक आईना है ये केस और ये हमारी और आकाशी की बातचीत। ये सेगमेंट इतना ज़रूरी है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कई दशकों तक इस वीडियो को देखा जाएगा और इस सेगमेंट को स्पेशली याद रखा जाएगा। एक तो ये यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि आकाशी, जो कि अभी 12वीं पास करके ही आई हैं, आँखों में पट्टी बांधा और पूरा का पूरा जो केस है इसको सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने खोल के रख दिया है। तस्वीर ये है। अब इस फ़ोन को आकाशी के हाथ में रख देते हैं। आकाशी, इस तस्वीर के बारे में आप। फीमेल पर्सनालिटी है और जो आप पूछें, अभी इस वक्त ये कहाँ है? अभी तो जेल में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फेमस है बट क्राइम करने की वजह से। यानी कि जिस तरीके का इन्होंने क्राइम किया है, लोगों ने उसे भी कॉपी किया है। हाँ, रिलेशनशिप में ये कैसी? बहुत बुरी, मतलब उनका कोई भी रिलेशनशिप लंबे समय तक नहीं चलता। जिनका इन्होंने मर्डर किया, उन शायद क्या रिश्ता हो अपने सकता है? हस्बैंड का। हस्बैंड